Assalamualaikum. Welcome to our YouTube channel. Thank you so very much for joining us. आज का हमारा टॉपिक है हार्ट ब्लॉक. हम डिस्कस करेंगे कि हार्ट ब्लॉक कितने टाइप के हार्ट ब्लॉक होते हैं, हार्ट ब्लॉक क्या होता है, हार्ट ब्लॉक के अंदर क्या कंडीशन ऐसी होती है जिसकी वजह से हार्ट ब्लॉक होता है, या एवी ब्लॉक भी कहा जाता है इसको, एट्रियोवेंट्रिकुलर ब्लॉक. आपको जैसे कि पता है कि हार्ट के अंदर 4 चैम्बर्स हैं, 2 एट्रिया होते हैं जो कि टॉप पार्ट है हार्ट का, और 2 वेंट्रिकल होते हैं. इनके अंदर जो सिग्नल सिस्टम जो होता है, जो एक जब हार्ट बीट कर रहा होता है फॉर एग्जांपल, तो वो इलेक्ट्रिकल एक सिग्नल सिस्टम हार्ट के अंदर होता है जो कि ऑटोमेटिकली हार्ट जब बीट करता है तो वो उसी सिग्नल से बीट कर रहा होता है. और ये कि तो हम डिस्कस करेंगे अगर इन केस हार्ट ब्लॉक हो जाता है, अगर वो सिग्नल्स काम नहीं कर रहे हैं, जो कि एक नॉर्मल पैटर्न होता है कि एस ए नोड, ए वी नोड, बंडल ऑफिस, परकंजी फाइबर्स और ये सारा जो सिस्टम होता है कि जहाँ पे सिग्नल्स जो होता है बन रहा होता है और वो आपस में पास कर रहा होता है. लेकिन अगर ब्लॉक हो जाए, फॉर एग्जांपल एट्रिया और वेंट्रिकुलर के अंदर सिग्नल के अंदर ब्लॉक आ जाए, तो वो क्यों होता है और किसकी वजह से होता है. सो प्लीज़ डू वॉच अवर वीडियो एंड फॉलो अस एज वेल. तो हम डिस्कस करते हैं इसके बारे में कि हार्ट ब्लॉक को ऑल्सो हम इसको एट्रियोवेंट्रिकुलर ब्लॉक भी कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर ब्लॉक हो जाता है सिग्नल्स का बिटवीन द एट्रिया एंड बिटवीन द वेंट्रिकल. और ये कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो होता है बेसिकली कंट्रोल करता है प्रॉपर हार्ट बीट को, और अगर हार्ट बीट पार्शियली और कंप्लीटली अगर ये सिग्नल्स नहीं आ रहे तो कंप्लीटली, पार्शियली और कंप्लीटली हार्ट बीट जो होती है ब्लॉक हो जाती है. और इसकी वजह से क्या होता है कि हार्ट जो होता है आपका बहुत ज़्यादा ब्रैडीकार्डिया में चला जाता है, स्लो हो जाता है, या फिर स्किप बीट जिसे कहते हैं कि वो मिस कर देता है. जब हार्ट बीट मिस हो जाती है तो हार्ट जो होता है वो प्रॉपरली पंप ब्लड नहीं कर पाता, जिस एफिशिएंसी से हार्ट पंप कर रहा होता है ब्लड को बॉडी के अंदर, वो नहीं कर पाता. और उसके साथ साथ आपको जो होते हैं सिम्टम्स डेवलप होना शुरू हो जाते हैं, जिसके अंदर डिजीनेस होती है, चक्कर आना होता है, या फिर इसके अलावा फेंट होता है बंदा, टायर्ड होता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है, सांस लेने में डिफ़िकल्टी हो रही होती है. अगर आपको ये ऐसे सिम्टम डेवलप हो रहे हैं, आपके घर पे हैं या आप ऑफिस में हैं, तो आपको फ़ौरन जो होती है मेडिकल हेल्प की ज़रूरत है. और आप कांटेक्ट करें अपने किसी भी नियरेस्ट हॉस्पिटल से या डॉक्टर से, क्योंकि हार्ट ब्लॉक के अंदर ये कंडीशन डेवलप होती है. और कभी कभार पेशेंट जो होता है उसको एंजाइटी भी फील होती है, या फिर पैनिक अटैक्स भी डेवलप हो जाते हैं. तो इसमें ये बेहतर होता है कि जितनी जल्दी आप इसको डायग्नोज कर सकें कि हार्ट ब्लॉक में क्या क्या प्रेजेंटेशन होती है. जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया कि हार्ट ब्लॉक जो होता है इसका मतलब ये होता है कि इलेक्ट्रिकल सिस्टम जो जनरेट कर रहा होता है हार्ट बीट को, वो बीट जो होती है आपस में कोऑर्डिनेट नहीं कर पाती वेंट्रिकल के साथ, जिसकी वजह से एक जो सिस्टम होता है, मैकेनिज्म होता है हार्ट का पंपिंग का और हार्ट बीट का, वो डिस्टर्ब हो जाता है. और इसको हम एट्रियोवेंट्रिकुलर ब्लॉक कहते हैं, और इसको कंडक्टिव डिसऑर्डर भी कहा जाता है. नॉर्मली जो होता है सिग्नल मूव करता है अपर चैम्बर, एट्रिया जो होता है हार्ट का टॉप चैम्बर जो होता है, वहाँ से नीचे की जानिब मूव करता है वेंट्रिकल को. एवी नोड को इज अ क्लस्टर ऑफ सेल्स होते हैं जो कि कनेक्ट करते हैं टॉप से, और एक ब्रिज की फॉर्म में होते हैं एस ए नोड, ए वी नोड. और इसके अलावा अगर आपको हार्ट ब्लॉक हो जाता है तो सिग्नल जो होते हैं कनेक्ट नहीं कर पाते वेंट्रिकल से. फॉर एग्जांपल अगर एट्रिया से ऐसे नोड से सिग्नल आ रहे हैं तो वो एवी नोड तक नहीं पहुंच पाते. जब नहीं पहुंच पाते तो बीच का जो कनेक्शन है वो ख़त्म हो जाता है. जब ख़त्म हो जाता है तो ये
इसकी टाइप्स होती हैं डिफरेंट, और ये समटाइम जो होता है ये दोनों का कनेक्शन एट्रिया यूजली ऊपर से दोनों एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, और फिर जो होता है वेंट्रिकल के अंदर जो ब्लड पहुंचता है वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। लेकिन जब इनका मैकेनिज्म आपस में नहीं होता, कोऑर्डिनेट नहीं कर पाते, तो ये इंडिपेंडेंटली भी काम कर होता है। फॉर एग्जांपल एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करा, फिर वेंट्रिकल ने कॉन्ट्रैक्ट किया, और कभी कभार इसका जो होता है अपोजिट भी हो जाता है, और जिसकी वजह से हार्ट ब्लॉक के अंदर ये चीज़ डेवलप हो जाती है। इसी तरह डिफरेंट टाइप्स हैं हार्ट ब्लॉक की। फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक है, सेकंड डिग्री हार्ट ब्लॉक जो होती हैं उसकी भी टाइप्स हैं। सेकंड डिग्री हार्ट ब्लॉक जो होती है उसकी मोबिस टाइप 1 और वेंकी बैकी भी कहते हैं, और इसके अलावा टाइप 2 भी होती है, मोबिस टाइप 2, और थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक भी होती है। तो बेसिकली ये होता है कि फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक के अंदर ये इनके फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक के अंदर क्या होता है कि डिपेंड करता है कि सिग्नल्स किस लेवल तक के इम्पेयरमेंट हुई है। तो फर्स्ट डिग्री जो हार्ट ब्लॉक होता है उसके अंदर सिग्नल्स जो होते हैं वो एट्रिया से वेंट्रिकल के अंदर जा तो रहे हैं, हल्के हल्के जा तो रहे हैं, पहुंच तो रहे हैं, लेकिन इट टेक्स लॉन्गर। यूजली जिस स्पीड से जा रहे होते हैं नॉर्मली एट्रिया और वेंट्रिकल के अंदर उस स्पीड से नहीं जाते, लेकिन उसके अंदर ये होता है कि थोड़ा बहुत डिले हो जाता है। जब डिले आता है तो वो उनका सिग्नल पहुंचने में टाइम लगता है। तो फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक के अंदर जो होता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जो होते हैं वो जाते तो हैं लेकिन वो डिले होते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक में सिग्नल यूजली टाइम लेते हैं एवी नोड तक पहुंचने में, एसए नोड से। तो उसको फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक कहते हैं। लेकिन सेकंड डिग्री हार्ट ब्लॉक की जैसे आपको बताया कि दो टाइप होती हैं, मोबिस टाइप 1 एंड मोबिस टाइप 2। तो टाइप 1 के अंदर क्या होता है, जिसको हम वेंकी बैकी भी कहते हैं, सेकंड डिग्री हार्ट ब्लॉक, ये लेस सीवियर फॉर्म होती है सेकंड डिग्री हार्ट ब्लॉक की। इलेक्ट्रिकल करंट कंटिन्यू टू डिक्रीज होता है इसके अंदर और स्लो होता है। इसके अंदर भी देखें फर्स्ट डिग्री के अंदर तो स्लो था, ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता स्लो हो रहा है। लेकिन सेकंड डिग्री के अंदर क्या होता है कि इसकी दो टाइप है, मोबिस टाइप 1, मोबिस टाइप 2। मोबिस टाइप 1 के अंदर क्या होता है, इसके अंदर भी जिसको वेंकी बैगी भी कहते हैं, और उसके अंदर भी इलेक्ट्रिक करंट कंटिन्यू से डिक्रीज हो रहा है बहुत ज़्यादा। जितना फर्स्ट डिग्री में था डिक्रीज सिग्नल्स वो ज़्यादा हो जाता है। यहाँ पे नज़र नहीं आएगा, ये अंदर गेम चल रहा होता है सारा हार्ट के चैम्बर्स के अंदर, ठीक है। ये तो खाली मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बता रहा हूँ, ये तो काफ़ी आउटर सरफेस है हार्ट की, यहाँ पे तो कुछ आपको नज़र नहीं आता, लेकिन ये अंदर होता है क्योंकि हार्ट कवर्ड होता है, पेरिकार्डियम होती है, इसके ऊपर लेयर्स होती हैं, और फिर अंदर जो होते हैं फिर एट्रियम वेंट्रिकल होते हैं, फिर उसके भी अंदर जो होते हैं वो इनका इलेक्ट्रिकल सिग्नल होता है, एसए नोड, एवी नोड, बंडल ऑफ हिल्स, परकेंजी फाइबर जो कि सिग्नल ट्रांसमिट कर रहे हैं, जिसकी वजह से हार्ट हमारा कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है और इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज ट्रांसमिट हो रही हैं। तो लेकिन जो मोबिस टाइप 2 होता है, तो मोबिस टाइप 2 जो होता है उसके अंदर क्या होता है कि कुछ जो होती हैं इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी तो रीच कर रही होती हैं वेंट्रिकल को, कुछ जो होती हैं रीच कर रही होती हैं वेंट्रिकल को, और जो कुछ सिग्नल्स जो होते हैं वो पास नहीं हो पाते, वेंट्रिकल तक भी नहीं पहुंच जाते मोबिस टाइप 2 के अंदर। और काफ़ी हार्ट जो होता है बहुत ज़्यादा स्लो काम कर रहा होता है, स्लो वर्क कर रहा होता है, क्योंकि कुछ तो सिग्नल पहुंचते हैं मोबिस टाइप 2 में, लेकिन कुछ जो होते हैं वो नहीं पहुंच पाते। तो जिसकी वजह से क्या होती है, हार्ट बीट इरेगुलर हो जाती है। इरेगुलर का मतलब कि हार्ट जो होता है पहले पंप करता है फास्ट, फिर एकदम से स्लो हो जाता है, पंप करता है, स्लो हो जाता है, इरेगुलर, एक रिदम के अंदर काम नहीं कर रहा होता, इरेगुलर हो जाता है, रिदम नहीं होती। और इसके बाद क्या होता है, हार्ट बीट जो होती है फर्दर अप एंड डाउन चलती रहती है मोबिस टाइप 2 के अंदर। जब भी इसके अंदर आपको पता होगा कि पेस मेकर भी लगाते हैं। पेस मेकर का काम क्या होता है, वो जब आप आउटर भी लगाते हैं, थोड़ा इनर भी लगाते हैं सरफेस के ऊपर, उसका काम यही होता है कि पेस मेकर इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट करता है। उसके अंदर बैटरी लगी होती है जो कि कनेक्टेड होती है हार्ट के अंदर, वो हार्ट को करंट को मूव करवाती है, हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट करवाती है इलेक्ट्रिकल पेस मेकर। इसकी भी डिफरेंट टाइप्स होती हैं पेस मेकर की, वो डिपेंड करता है कि भाई
पेसमेकर जो होता है कौन सा वाला पेसमेकर है। कुछ जो होते हैं पेसमेकर वो जो होते हैं फास्ट काम करते हैं, और कुछ पेसमेकर जो होते हैं वो मतलब फंक्शन तो उनका सबका एक ही होता है, वो हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट करने में हेल्प कर रहे होते हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट करने में हेल्प कर रहे होते हैं, लेकिन उनका रीज़न डिफरेंट होता है। और ये कि थर्ड डिग्री नाम से ज़ाहिर है कि थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक है, तो उसके अंदर यही होता है कि थर्ड डिग्री जो होता है वो सीरियसली इफेक्ट करता है, तो उसके अंदर सिग्नल बिल्कुल ही तकरीबन ना होने के बराबर जो होता है वो सिग्नल जाते हैं, तो इसकी वजह से हार्ट जो होता है कॉन्ट्रैक्ट करने में प्रॉब्लम करता है, और जब कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा तो ब्लड पंप भी नहीं होने के बराबर ही होता है, एक तरह से बॉडी को ब्लड कम मिल रहा होता है। लेकिन ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन और हार्ट ब्लॉक और टाइप के अंदर। लेकिन अगर आप इसको टाइप ट्रीट नहीं करते हार्ट ब्लॉक को और इसकी कंडीशन को, तो इसके अंदर क्या हो जाता है, इसके अंदर जो होता है हार्ट जो होता है सडन कार्डिक अरेस्ट हो जाता है, हार्ट जो होता है स्टॉप हो जाता है काम करना अचानक, और ये कि जाहिर सी बात है कि इसके अंदर डेथ भी हो सकती है, और बंदा फेंट हो जाता है या लाइक हेडेक फील करता है। और इसके अलावा हम ये डिस्कस कर रहे थे रिस्क किस में होता है। ऐसे लोगों में ज़्यादा रिस्क होता है जिसको ऑटोइम्यून डिजीज़ हो, किसी को फॉर एग्जांपल ल्यूपस हो, एसएलई जिसे कहते हैं, उनके ज़्यादा रिस्क होता है फैमिली हिस्ट्री के अंदर। और इसके अलावा ओल्ड पेशेंट जो होते हैं इनको हार्ट ब्लॉक हो, उनके अंदर जो होता है ये जो होता है कॉमन होता है। और इसके अलावा इफ़ यू ऑलरेडी हैव ए हार्ट डिजीज़, फॉर एग्जांपल आपको कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ है, अंजाना है, या फिर आपको कोई और वेल्व डिजीज़ है, तो उनके अंदर कॉमन होता है हार्ट ब्लॉक के इश्यूज़। और इसके अलावा कोई कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ है, और इसके अलावा कोई रोमेटिक हार्ट डिजीज़ है, सार्कोइडोसिस है, और ये सारी कंडीशन के अंदर इनके चांसेस होते हैं कि हार्ट ब्लॉक जो होता है डेवलप हो जाए लेटर लेवल के ऊपर, या फिर आप की एक्टिविटी बहुत ज़्यादा ऐसी है कि जो कि हार्ट के फंक्शंस को कम कर देती है, या फिर आप कोई ऐसे सब्सटेंस ले रहे हैं या कोई ऐसी मेडिकेशन ले रहे हैं जो कि इरिथमिया एंटी रिथमिक ड्रग कहलाती हैं, या फिर मसल्स को रिलैक्स करने वाली मसल होती हैं, या फिर एंटी डिप्रेसेंट होते हैं। तो you should avoid the following medications if heart block है, तो always consult your doctor first। अगर आपको हार्ट ब्लॉक डेवलप हो गया है तो पहले जो भी आप मेडिकेशंस ले रहे हैं वो आप डिस्कस करें अपने डॉक्टर के साथ कि वो आप ले भी सकते हैं, या फिर उसको कोई ऑल्टरनेटिव मेडिकेशन दी जाए आपको, क्योंकि कुछ मेडिकेशंस जो होती हैं वो जो होती हैं इफ़ेक्ट करती हैं हार्ट ब्लॉक के ऊपर, उनकी एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो कर सकते हैं। इसके अलावा जो होता है मोस्ट कॉमन कॉज जो होता है ये है कि हार्ट अटैक भी हो सकता है, जिसे मायोकार्डियल इन्फार्क्शन या एमआई कहते हैं, और या कार्डियोमायोपैथी हार्ट की डिजीज़, या हार्ट जो होता है लार्ज हो जाता है, या फिर प्रॉपर्ली कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाता, या कोई वेलवेयर प्रॉब्लम हो, ये सारे हार्ट ब्लॉक करवाते हैं। और इसके साथ साथ कुछ जो होता है ड्रग का रिएक्शन भी होते हैं, बाज़ ड्रग्स की वजह से भी ये कॉज हो सकता है। डायग्नोस किस तरह करते हैं आप डायग्नोस इसका बेसिकली इसमें ये होता है कि कार्डियोलॉजिस्ट जो होता है वो बताता है आपको कि भाई ईसीजी के ऊपर ही पता चल रहा होता है। अगर आप ईसीजी करवाते हैं तो ये कि आपका जो कार्डियोलॉजिस्ट होता है वो रिकमेंड करता है कि चेक करता है हार्ट रेट, या फिर चेक करते हैं कोई आपके अंदर हार्ट फेलियर तो डेवलप नहीं हो रहा, या कोई फ्लूइड तो बिल्डअप नहीं हो रहा आपके, जिसे एडीमा कहा जाता है लेग्स के अंदर, फीट के अंदर, या फिर इसके अलावा ईसीजी के अंदर जैसे मैंने कहा कि कुछ टेस्ट करते हैं, वो ईसीजी के अंदर मालूम करके देखते हैं कि आपकी हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी कैसी चल रही है, या मॉनिटर करते हैं कभी कभार जो होते हैं हॉल्टर मॉनिटर करते हैं, जिसके अंदर 24 to 48 आवर्स आपकी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी देखी जाती है, और इससे पता चला जाता है कि क्या है, क्या मतलब आपको कहीं हार्ट ब्लॉक तो नहीं है। कि कभी कभी
ईईजी भी करवा लेते हैं। ईईजी के अंदर ये होता है कि इसके अंदर जो होता है जो आपकी हार्ट की एक्टिविटीज से लिंक अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो बताता है कि भाई अगर इसके अंदर इसको रिकमेंड करते हैं कि इससे मैच करते हैं कोई इलेक्ट्रोएंसेफलोग्राफी जो होती है या फिर इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी स्टडी भी होती है। इसके अंदर क्या होता है, एक कैथेटर जो होते हैं हार्ट के अंदर पास करते हैं और ब्लड वेसल्स के अंदर डाल के इसके अंदर देखते हैं कि हार्ट की एक्टिविटी को रिकॉर्ड किया जाता है। कि इसके अलावा सिर्फ सिम्टम इसके डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। यूजली कभी कभार फर्स्ट डिग्री जो होता है उसके अंदर सिम्टम्स जो होते हैं इतनी जल्दी अपेयर नहीं होते, हार्ट रिदम नॉर्मल रहती है। ईसीजी जो होता है उसके अंदर क्या होती है, हाई एक्टिविटी मिलती है उन लोगों के अंदर, एथलीट्स के अंदर उनको ज़्यादा चांसेस होते हैं फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक के। सेकंड डिग्री हार्ट ब्लॉक के सिम्टम्स के अंदर डिजीनेस, फेंटिंग, इंसोमिया, टायर्डनेस, ब्रीदिंग प्रॉब्लम, पैल्पिटेशंस और ब्रीदिंग रैपिडली, नोजिया, ये सारी चीज़ें मिलती हैं। थर्ड डिग्री के अंदर फेंटिंग, डिजीनेस, चेस्ट पेन मिलता है, टायर्ड, ब्रीदिंग प्रॉब्लम। फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक और मोर इंटेंस थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक में होता है कि सिम्टम्स ज़्यादा इंटेंस होते हैं एज कम्पेयर टू फर्स्ट और सेकंड डिग्री, क्योंकि हार्ट रेट बहुत ज़्यादा स्लो हो जाता है और इसके अंदर मेडिकल हेल्प की ज़रूरत होती है। और ट्रीटमेंट के अंदर कार्डियोलॉजिस्ट आपको बताता है कि भाई आपको आपकी हार्ट के अंदर क्या एबिलिटी है, कितना इसका इजेक्शन फ्रैक्शन कितना चल रहा है, या इसका कितना आउटपुट है, नॉर्मल भी है या बहुत ज़्यादा स्लो कर रहा है। वेरी टू वेरी करता है, कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है, किस टाइप का हार्ट ब्लॉक है इसके ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर आपको फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक है तो आई डोंट थिंक सो आपको कोई ट्रीटमेंट की ऐसी ज़रूरत नहीं होती। वो आपको सिंपल गाइड करते हैं कि अगर इन केस ऑफ सीवियर केसेस आपको कब कांटेक्ट करना है, या कभी कभार ट्रीटमेंट भी उसके अंदर चाहिए होता है अगर प्रॉपरली सिग्नल्स का इशू हो जाए और एसए और ईवी नोड का ब्लॉक जो होता है ज़्यादा सीवियर हो। सेकंड डिग्री में ये होता है कि सिम्टम्स जो होते हैं पेस मेकर, जैसे अभी डिस्कस किया, पेस मेकर चाहिए होता है सेकंड डिग्री के अंदर टू कीप योर हार्ट बीटिंग नॉर्मली। पेस मेकर यूजली जो होता है एक इलेक्ट्रिकल स्मॉल डिवाइस होती है जो कि इलेक्ट्रिकल इम्पल्स आउटसाइड द हार्ट लगाते हैं यहाँ पे, और उसके सिग्नल्स, उसकी लीड्स जो होती हैं वो कनेक्ट करते हैं हार्ट के साथ, तो वो हार्ट को पंप जनरेट करने में हेल्प करता है। थर्ड डिग्री ब्लॉक के अंदर जो होती है यूजली इमरजेंसी सिचुएशन होती है, जैसा कि आपको डिस्कस किया, और इसके अंदर थर्ड डिग्री के अंदर ऑलमोस्ट एंड ऑलवेज पेस मेकर ही चाहिए होता है। तो अगर आपको पेस मेकर चाहिए होता है तो इससे पहले आप कार्डियोलॉजिस्ट से या फिजियोलॉजिस्ट जो होता है इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिस्ट से डिस्कस करते हैं, फिर वो आपको रिकमेंड करते हैं कि कौन सा पेस मेकर आपको चाहिए। इसके अंदर डिफरेंट होते हैं, VVI-1, VVI-2 और 3। कॉम्प्लिकेशन जो होती हैं इसकी लाइफ थ्रेटनिंग होती हैं हार्ट ब्लॉक की, हार्ट फेलियर, एरिथमिया, और या हार्ट ब्लॉक या सडन कार्डियक अरेस्ट भी हो सकता है। ट्रीटमेंट जो होता है हार्ट ब्लॉक का, चेंज मेडिकेशंस समटाइम जो होती हैं इसके अंदर, हार्ट ब्लॉक कैन समटाइम्स बी स्टॉप बाय चेंजिंग मेडिकेशंस और ट्रीटमेंट ऑफ हार्ट डिजीज। फर्स्ट डिग्री ब्लॉक जैसा कि अभी कहा कि आपको हो सकता है ट्रीटमेंट नहीं चाहिए, और सेकंड के अंदर जो होती है इसके अंदर आपको जो होता है स्मॉल डिवाइसेस या पीस मेकर चाहिए होता है जो कि इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जनरेट करता है। थर्ड डिग्री के अंदर पेस मेकर चाहिए होता है जो कि हार्ट ब्लॉक के अंदर हेल्प करता है, हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट करके रखता है। और ये कि भाई प्रिवेंशन के अंदर कंजेनिटल हार्ट ब्लॉक इज प्रेजेंट एट बर्थ के अंदर भी होता है कभी कभार, और सम केसेस के अंदर ये जो होता है हार्ट ब्लॉक आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जाता है एज के साथ। लेकिन ये कि आपको लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन करनी होती है जिसके थ्रू आप जो होते हैं इससे महफूज रहते हैं। आपका वीडियो वॉच करने का बहुत शुक्रिया। प्लीज़ डू सब्सक्राइब आवर चैनल and share this video with your friends and family. Thank you so much.